प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटना में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की वैभव सूर्यवंशी परिवार से मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने मुलाकात की। वैभव की प्रतिभा की पूरे देश में प्रशंसा की जा रही है और उसी वैभव से मुलाकात पीएम मोदी की होती है। आप देखिए ये मुलाकात की तस्वीर सामने आती है जिसमें बाकायदा वैभव का परिवार भी है, माता पिता भी सामने दिख रहे हैं और माता पिता हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए दिख रहे हैं। और वहीं वैभव आप देखिए चेहरे पर मुस्कान है और ये मुस्कान ही बता रही है कि कितनी जो बातचीत हुई है वो गर्मजोशी के साथ हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर वैभव की काबिलियत की प्रशंसा कर रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है। वैभव के माता पिता भी हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं और साथ ही देखिए ये जो तस्वीर है बेहद खूबसूरत है। पटना में वैभव सूर्यवंशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और इस मुलाकात के दरमियान काफी देर तक बातचीत होती है। बातचीत के बाद ये जानकारी मिली कि वैभव सूर्यवंशी के अनुभवों को भी जानने का प्रयास पीएम मोदी ने किया और साथ ही अपनी तरफ से कुछ कहते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो बता रही हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। पटना में वैभव सूर्यवंशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की बात की तस्वीर सामने आती है। होनहार क्रिकेटर, जमकर तारीफ जिसकी हुई जब इस वैभव सूर्यवंशी वो क्रिकेटर जिनको हमने हाल ही में आईपीएल में देखा कि किस तरीके से धुआंधार तरीके से उन्होंने अपनी पारी को बहुत ही शानदार तरीके से खेला और लगातार पूरे सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ भी बटोर रहे थे। हर दिल पर राज किया उन्होंने और एक तस्वीर वो भी उनकी वायरल हुई थी जब हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी से जब उनकी मुलाकात होती है तो उनके पांव छूते हैं और हर कोई कहता है कि एक तरफ खूब सारा टैलेंट है, होनहार है वैभव, दूसरी तरफ संस्कारों में कोई कमी नहीं। और वही देखिए पैर छूते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दिख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। तो पटना में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, पांव छूते हैं, चेहरे पर मुस्कान दिखती है और देखिए उसके बाद यहाँ पर बातचीत जो चली है उसके भी अंश इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से हैं। होनहार क्रिकेटर जमकर प्रधानमंत्री की तारीफ और धन्य है माता पिता के प्रधानमंत्री से मिलने का ये सौभाग्य मिलता है और ऐसे खिलाड़ियों से भी मिलने का सौभाग्य मिलता है जो अपने पहले ही मैच में जो कहते हैं बिहार में कि गर्दा उड़ा देना, तो गर्दा उड़ा कर रख दिया इस लड़के ने और इसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। जो देखिए आप इस तस्वीर को देखिए, सौम्यता देखिए और संस्कार देखिए कि माता पिता प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, बड़े बात कर रहे हैं, तो जो बच्चा है चुपचाप उनकी बातें सुन रहा है। तो वैभव, जिसका वैभव आज पूरे विश्व में फैला है और सूर्यवंशी यानी कि सूर्य की तरह ये दमक रहे हैं, चमक रहे हैं और चमकते ही जाएंगे। और सबसे खास ये है कि जब मुलाकात ये होती है तो प्रधानमंत्री बिल्कुल ये असहज नहीं होने देते। आप समझिए, आप इन बॉडी लैंग्वेज को जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने सहज है। लग रहा है कि घर वालों को ही ये बातचीत हो रही है, ठहाके लग रहे हैं और इतनी तारीफ के बाद भी चेहरे पर जो भाव है वो सौम्यता का है। भावनाएं बिल्कुल पुलकित हैं, ये बिल्कुल खुशी के क्षण हैं और पूरी जिंदगी भर वैभव हो चाहे फिर उनके माता पिता हो, इस पल को नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री से जब मुलाकात उनकी हुई तो अपनी जमीन पर हुई, यानी राजधानी पटना में हुई, बिहार की धरती पर हुई और बिहार की धरती पर ये सुखद मिलन की तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ और भरकर आशीर्वाद, जो कहते हैं कि भरकर आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने दिया है, वो आप देख पा रहे हैं। बहुत आपको इन तस्वीरों में एक मैसेज और भी देखने को मिलेगा कि एक इच्छा होती है। प्रधानमंत्री की भी इच्छा थी, वहां ठहराव था, प्रधानमंत्री मौजूद थे और ये कैसे शॉट्स लगे, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही प्रियंका बात हो रही होगी कि शॉट्स कैसे लगाए गए। आसमान में जब गेंद उछली होगी, सारी बातों का जिक्र, क्योंकि प्रधानमंत्री भी क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने और देखिए उन्हीं अनुभवों को साझा कर रहे होंगे वैभव सूर्यवंशी, यही अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। और जब वो बातें उनके माता पिता भी बता रहे हैं, जरूर ये बोल रहे होंगे, देखिए कैसे हाथों को उछाल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पूरी फील्ड पर कितना एक प्रेशर रहा होगा, लेकिन उनको सुनकर पीएम मोदी भी मुस्कान के साथ वैभव सूर्यवंशी को आशीर्वाद देते हुए दिखे। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी कानपुर को कई सौगात भी देने वाले हैं और एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार कानपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं
लेकिन इस बार दौरे का रंग सिंदूरी है। कानपुर के जिस लाल शुभम द्विवेदी की पहलगाम के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, 38 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसी शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर पहुंचने से पहले कानपुर में सिंदूर की शक्ति साधना नजर आ रही है। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास एक ऐसा ही पोस्टर लगाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना की वर्दी पहने दिखाया गया है। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी है और कैप्शन में लिखा है कि शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर नगर में करीब 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीटी रोड के सड़क चौड़ीकरण कार्य का भी उद्घाटन करेंगे। कानपुर में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान वय वंदन योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। वैसे तो सिंदूरी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर को 20,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को चुनावी चश्मे से भी देखा जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में करीब 2 साल का वक्त अभी बचा है। इसलिए माना जा रहा है कि 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का श्री गणेश आज से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू कर देंगे। यूपी देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। देश में सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा यूपी देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य भी है। यूपी को जीतने का मतलब है देश तक जीत का सीधा संदेश पहुंचाना। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों की सौगात लेकर कानपुर पहुंच रहे हैं और उनके इस दौरे को सियासी पंडित चुनावी चश्मे से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।